हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू क्रिएटिव सीमास लाइफ। तो आजकल सावन चल रहे हैं और मॉर्निंग व्यू तो इतना सुहाना होता है, बस पूछो मत। सुबह सुबह उठकर और ये ग्रीन ग्रीन सीन देख के मेरा दिन बन जाता है और रोज़ होती है ऐसी ही मेरी शुरुआत। तो शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, लेकिन एंड बहुत ही थकान वाला था। तो ऐसा क्या हुआ था आज और कौन आने वाला है और मैं ये क्या कर रही हूँ, ये सब आपको वीडियो में बताऊंगी। अब आप सोचेंगे ये कचड़ा दिखा रहे हो वीडियो में। नहीं, ये कचड़ा नहीं है, ये ऐसा काम है जो कोई ना कोई हम में से हाउसवाइफ ज़रूर करती होगी, और जो करती है वो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा वीडियो को कि कौन कौन इस काम को करता है अपने घर में। तो आपको बताऊंगी मैं, वीडियो में एंड तक बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले चाय नाश्ता निपटाने के बाद मैंने क्लीनिंग का काम संभाला और दोनों बाथरूम कर दिए चकाचक। ये काम मैं अक्सर वीकेंड पे करती हूँ, लेकिन इस बार तबीयत सही नहीं थी तो नहीं कर पाई थी सैटरडे संडे। तो फिर मैंने ये जो है बाद में करने का सोचा। अब ये था स्टडी टेबल जो मुझे बच्चों के रूम में शिफ्ट करना था, और इस पे भरा रखा था इतना सारा सामान, क्योंकि अभी हुआ था वाइट वॉश घर में और तब से ये अरेंज ही नहीं हुआ। सोचा था हस्बैंड करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करके दिया, तो मैंने सोचा मुझे ही करना पड़ेगा। तो बस मैंने कमान संभाल ली, थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ी मुझे अभय की, तो वो भी मैंने ले ली और शिफ्ट तो कर दी ऐसे तैसे। लेकिन अब था महाभारत। क्या था, जो मेडिसिन वगैरह थी डेली लेते हैं मेरे हस्बैंड, चल रही हैं जो उनकी मेडिसिन, उनको सबसे पहले मैंने पेपर बैग में रखा, क्योंकि वो इधर से उधर ना हो जाए, मिस ना हो जाए, क्योंकि अगर मिस हो गई तो उनकी डोज़ ख़राब हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले उसको मैंने अरेंज कर दिया। अब बारी थी कबर्ड खोलने की। तो ये देखो, लैपटॉप के ऊपर मेडिसिन और इतना सारा कचड़े की तरह भरते हैं मेरे घर में। अब बताओ ऐसा किस किस के घर में होता है। और मेरा काम फैलाता है निक्कू बराबर साथ में खड़े होकर। तो मैंने सब कुछ नीचे फेंक लिया। और अब बारी थी सबसे थकाने वाले काम की, कि इतनी सारी मेडिसिन में मैं तो नहीं जानती सब कौन किस पर्पज़ की हैं, लेकिन एक काम मैं ज़रूर करती हूँ, इनका एक्सपायरी डेट देखकर जो एक्सपायर हो गई हैं उनको मैं निकाल देती हूँ। तो यही काम मैं कर रही थी, जो आपको स्टार्टिंग में दिखा रही थी। ये देखो, फोकस करती हूँ तो ये 1 साल पुराना मेडिसिन है और अभी ओपन भी नहीं हुआ, तो फेंकना है। तो बस मैं यही करने में मेरे कम से कम 2 घंटे निकलने वाले हैं पक्का। इतने में मुझे खबर आती है कि हस्बैंड बोले मम्मी को लेके आता हूँ मैं। अब मेरा दिमाग इधर भी चल रहा है कि ये सफाई का काम अब छेड़ा हुआ है, इसको कंप्लीट भी करना है और साथ में डिनर की तैयारी भी, क्योंकि पता नहीं मम्मी कब आ जाएंगी। तो मैंने फटाफट क्या किया, एक्सपायरी डेट जिनकी हो चुकी थी उनको सबको थ्रो कर दिया, और जो ठीक थी अभी यूज हो सकती थी उनको, ये जो आइसक्रीम के बॉक्सेज होते हैं ना, ये मैं फेंकती नहीं हूँ और उनको मैं यूज़ करती हूँ इसमें। तो मैंने सारी मेडिसिन्स वगैरह जो एक्सपायर नहीं हुई थी उन सबको इसमें रख दिया, और कुछ कुछ मेडिसिन मैं जानती हूँ तो उनको पढ़ के ही रख लेती हूँ। और सबसे पहले ये मैंने काम कर दिया कि यूज़फुल, और इतना सारा मेडिसिन का कचरा मैंने निकाला। अब बारी थी, जहाँ स्टडी टेबल थी वहाँ मुझे अपना ड्रेसिंग टेबल शिफ्ट करना था। तो बस ये काम मैं अकेली ही कर रही हूँ, इसमें मैंने किसी की हेल्प नहीं ली। देखो मैं कितनी महान हूँ, खुद ही ड्रेसिंग टेबल को पुश कर रही हूँ और खुद ही कैमरे से शूट भी कर रही हूँ। तो ये फाइनल लुक हो गया इस जगह का, जो अभी लग रही थी बहुत बेकार। ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट कुर्सी है, तो इसको तो मैं रूम से बाहर नहीं निकालूंगी। तो इसको भी टिका दिया मैंने दीवार से, और जिससे उनको इस पे बैठ के सुकून लगे।
तो ये फाइनल हो गया हमारा बेडरूम। ठीक, अब बच्चों का रूम भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया। ये देखो, और 7 बज गए हैं। अब मेरे को घबराहट होने लगी, क्या करूं? तो कुछ नहीं, सबसे पहले दूध उबलने रख दिया मैंने और साथ ही चढ़ा दी खीर, क्योंकि अगर मम्मी जल्दी आ गई तो कुछ तो खाने के लिए होना चाहिए घर में। तो गर्मा गर्म 1 कटोरी खीर खिला दूंगी अगर जल्दी आ गई तो, और मेरा काम भी साथ साथ चलता रहेगा और कुकिंग भी होती रहेगी, क्योंकि खीर को धीमी आंच पे पकाओ तो बहुत ही टेस्टी बनती है। और थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मुझे भी काम करना है तो टाइम तो लगेगा ही काम करने में। तो इधर खीर भी रेडी हो जाएगी। और ये देखो, मैं एक काम हमेशा करके रखती हूँ, सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनको चॉप करके ट्रे में रखती हूँ, 3-4 तरह के। तो इंस्टेंट जब कुकिंग मुझे करनी होती है ना, तो मैं फटाफट से, ये देखो मैंने केसर के धागे कुछ कम लग रहे थे खीर में तो और डाल दिए 2-4। और ये बहुत ही अच्छा टिप्स होता है, ड्राई फ्रूट्स को आप पहले से ही कट करके रख लें, क्योंकि त्योहारों के मौसम में हमेशा ज़रूरत पड़ती है। ये देखो, मम्मी का बेड मैंने चकाचक कर दिया, तभी मम्मी आ भी गई और इधर मेरी खीर भी रेडी हो गई थी। तो क्या था, बस स्वागत किया, पानी दिया और उसके बाद उनको गर्मा गर्म 1 कटोरी खीर खिला दी, क्योंकि अब मैं भी थक चुकी थी बहुत बुरी तरह और हिम्मत नहीं थी अभी कुछ करने की। तो सोचा कि अब मम्मी खीर खाएंगी, थोड़ा रिलैक्स होंगी, लेटेंगी, तब तक मैं डिनर रेडी कर लूँगी। और निक्कू की शैतानी हो गई है चालू दादी को देखकर। ये मम्मी को मैं खीर दे रही हूँ और निक्कू पीछे से आके उनकी गर्दन में लटक गया है और उनको तंग करना शुरू कर दिया है, जो कि वो रोज़ मेरे साथ करता था। अब हिस्सेदारी हो जाएगी मम्मी की भी। तो निक्कू और मम्मी हो गए हैं अपने मस्ती में चूर। और इधर देखो हस्बैंड क्या लेकर आए हैं, लौकी की बर्फ़ी और साथ में एक और स्वीट, मावा की बर्फ़ी। मम्मी खीर खाकर लेट गई हैं और बच्चों ने शुरू कर दी है दादी की सेवा। और इतना मैं आ गई हूँ डिनर बनाने। तो जब भी कोई आता है पनीर तो ज़रूर बनना होता है, तो शाही पनीर बना दिया मैंने टेस्टी सा। और तो आज का कुछ ये था मेरा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। ये है मेरी आज की डिनर थाली, मूंग मसूर की दाल, खीर, शाही पनीर, बर्फ़ी और रोटी चावल। मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।